जय हिंद, जय भीम दोस्तों। मैं शैलेश कुमार फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और एक डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं लेकर आज एक टॉपिक बना रहा हूं, एक वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि इस डायनेमिक पर्सनालिटी को आप सभी के बीच लाकर इनके रहस्यमयी शिक्षा प्रणाली, सोच और एक अच्छी विचारधारा को आप सभी के सामने और अपने समाज के सामने रखना चाहता हूं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज मैंने एक ऐसा टॉपिक लिया है जो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और ये टॉपिक है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और ये आज इनकी चूँकि जयंती है। तो सबसे पहले इस जयंती के शुभ अवसर पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान से ये बिलोंग करते थे और अपने लाइफ में इन्होंने कितना संघर्ष किया इस समाज के लिए और लोगों को उस तकलीफ़ से हटाने के लिए, उस तकलीफ़ से मुक्त कराने के लिए, जो एक बहुत कठिन ही नहीं बल्कि असंभव जैसा लग रहा था। आइए देखते हैं, सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। मैं बताना चाहूँगा आपसे दोस्तों कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। स्थान जो है मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था, लेकिन वास्तव में यानी मूल निवासी जो थे, इनके पूर्वज मूल निवासी जो थे वो रत्नागिरी के थे, जो कि महाराष्ट्र में है। और गांव का जो नाम है उनका अंबादवेकर है और इसी नाम को लेकर के अंबेडकर बनाया गया है। तो फिर हम लोग देखेंगे आगे। पिता का परिचय जानते हैं। पिताजी का नाम उनका रामजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई सकपाल। तो आप देख पा रहे हैं भीमा यहाँ से, राव यहाँ से, और आप देख पा रहे हैं अंबेडकर यहाँ पर, अंबादवेकर भी देखें, और कुल मिलाकर आपका नाम समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम कैसे पड़ा है। आइए देखते हैं आगे। जाति के ये महार जाति के थे, यानी उस समय महार जाति दलित जाति के अंतर्गत आता था। लोगों की सोच के अनुसार लोग ऐसा सोचते थे कि महार जाति जो है सबसे निचली और निम्न जाति है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, स्वर्णों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। तो आइए देखते हैं आगे कुछ जानते हैं। जहाँ तक शिक्षा दीक्षा की बात है तो शिक्षा के बारे में मैं बता दूं आप सभी को। हाई स्कूल जो है इन्होंने एल्फिंस्टन जो कि बॉम्बे में है वहाँ से उन्होंने किया। यहाँ पर पहुँचना एक महार जाति के बच्चे के लिए कितना कठिन और दुष्कर था, ये बस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही जानते थे और कोई नहीं जान पाएगा। इनकी संघर्षों की कहानी जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें एहसास होगा कि कितनी संघर्षों के बाद इन्होंने वो परिवर्तन लाया जो शायद सभी के बस की बात नहीं है। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि एक ये डायनेमिक पर्सन थे। तो आइए दोस्तों और जानते हैं। यानी BA बैचलर ऑफ आर्ट्स बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया, आज जो कि मुंबई से जाना जाता है। मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड PhD यानी डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की। आप समझ पा रहे हैं कि शिक्षा इनका कितना बड़ा मतलब एक अधिकार के रूप में लिया और उन्होंने शिक्षा को किस हद से लिया है। MSc यानी मास्टर ऑफ साइंस तथा DSc डॉक्टरेट ऑफ साइंस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, एक ऐसा लंदन में यूनिवर्सिटी जहां से इन्होंने MSc तथा DSc की पढ़ाई की। हालांकि माना जाता है, ऐसा पूरी तरह से साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन माना जाता है, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि भीमराव अंबेडकर साहब के पास कुल मिलाकर 32 अलग अलग डिग्रियां थीं। और यह डिग्रियां आपको यह सूचना देती है कि कितनी तड़प, कितनी भूख थी उनमें पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति। आइए देखते हैं अगला चीज़। गुरु के बारे में जहाँ तक जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा, गुरु उनके थे कृष्ण केशव अंबेडकर, जो कि ब्राह्मण जाति के थे, ब्राह्मण। और आप थोड़ा सा ध्यान दें कि वह इनके गुरु जो थे बाबा साहेब से इतना प्रेम और स्नेह रखते थे, इनके एकाग्रता, इनके बुद्धि क्षमता को देखकर उन्होंने अपने नाम का टैग दिया ताकि उन्हें एक सम्मान मिल सके। और देखिए अंबेडकर यहाँ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं। विवाह जो है इनका 1906 ईस्वी में हुआ अंबेडकर साहब का। धर्म जो है उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में नागपुर में बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया। बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, इसके पीछे सारा मैं हिस्ट्री आपको बताऊंगा।
क्या कारण था, पहले हम लोग कुछ परिचय जान लेते हैं। मृत्यु यानी 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई। आगे जानते हैं कृतिया। कृतिया में अगर आप देखेंगे तो संविधान के रचयिता रहे हैं अपने बाबा साहब, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन्हें पुरस्कार के रूप में भारत रत्न मिला है, ये भी आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ इनके संघर्ष की कहानी के बारे में बताऊंगा, जो जितना आवश्यक था मैंने बताया, और मैं आप लोगों से एक हिस्ट्री के रूप में जो कि डायनेमिक पर्सन है, पर्सनालिटी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो हैं और हमेशा रहेंगे, थे नहीं कभी भी, हमेशा रहेंगे। तो आइए चलिए उनके विचारधारा को समझें, उनके संघर्ष की कहानी को समझें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड्स डायनेमिक पर्सन में अगर माना जाए तो मेरे हिसाब से या आप सभी के अनुसार अगर आप इनके कहानी को समझेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे डायनेमिक पर्सन अपने भारत देश के एक ऐसे दलित और एक ऐसे पिछड़े जगह से आए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। संघर्ष की कहानी यूँ बयां होती है कि जब इनका प्रारंभिक जीवन शुरू होता है यानी स्कूली जीवन, उस समय में संघर्ष की इतनी बड़ी कहानी और कठिन कहानी। जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, अक्सर वे बाहर ही बैठकर परिचर्चाओं को या वर्ग की बातों को सुना करते थे और पढ़ाई किया करते थे, क्योंकि उस समय लोगों की अभी धारणा थी कि ये महार जाति का है, निचले जाति का है, इसे स्कूल में आने का अनुमति नहीं है, इसे नहीं बैठने चाहिए। छुआछूत की भावना थी, अनटचेबिलिटी थी। उस समय कठिन संघर्षों के बाद उन्होंने पढ़ाई की। इनके पिताजी चूँकि ब्रिटिश कंपनी में सैनिक के रूप में थे, सूबेदार के रूप में थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई की, इनकी पूरी व्यवस्था की थी। बाद में जाकर संघर्ष और बढ़ता चला गया। जैसे जैसे स्कूल में जाते चले गए, इनसे शिक्षकगण भी दूरी बनाते थे। पानी पीने से इन्हें रोका जाता था। कई बार इन्हें पानी पीने के कारण कुएं पर इन्हें पीटा भी गया था, और इस शर्त पर उन्हें छोड़ा गया कि आज के बाद तुम यहाँ पानी नहीं पियोगे। इनको पानी एक प्यून पिलाता था, जब इन्हें खूब प्यास लगती थी स्कूली शिक्षा के दौरान, तो ऊपर से पिलाया जाता, हाथ में दोनों अंजुली को रोक करके तब ये पानी पीते थे, ताकि बर्तन को स्पर्श न कर पाएँ। इतनी छूत की भेदभाव थी, और ये भेदभाव उनके मन में गहराता गया, और उन्होंने सोचा कि इस चीज़ को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं अच्छे से शिक्षा ग्रहण करूं। और धीरे धीरे इन्होंने अपनी शिक्षा को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे और भी पढ़ते चले गए। जैसे जैसे इनकी पढ़ाई आगे बढ़ती चली गई, जब ये हाई स्कूल में पहुँचे तो हाई स्कूल के दरमियान अच्छी शिक्षा प्राप्त की इन्होंने, और साथ ही साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, इनकी पढ़ाई के लिए पैसे की कमी होती गई। तो इन्हें पैसा मिला आगे चलकर, और आगे चलकर इन्हें स्टाइपेंड के रूप में पैसा मिला विशेष राजघराने से। बाद में धीरे धीरे स्कॉलरशिप के लिए इन्हें मात्र 25 रुपये मिले, और इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। जब ये अमेरिका गए पढ़ने के लिए 25 रुपये के स्कॉलरशिप पर, राजघराने के सहयोग के कारण, तो वहाँ पर 25 रुपये भी कम पड़ता था। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जैसा देश और वहाँ पर 25 रुपये स्कॉलरशिप, वहाँ पे पढ़ाई करना कितना कठिन। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, और उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी में ये भी बताया है कि छुआछूत का भेदभाव इस प्रकार से था कि जब वे अमेरिका से पढ़ाई करके वापस लौटे तब उन्हें एक नौकरी दी गई, और उस नौकरी में ये देखा गया, उसे इतना भेदभाव रखा गया कि चूँकि स्वर्णों की सभी सम्मेलन था, वहाँ पे सारा स्वर्ण ही थे, और जिसके कारण उन्हें बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता था। जो भी स्वर्ण थे उनके निचले ओहदे पर, वे इन्हें कभी फाइल लाकर नहीं देना चाहते थे, उन्हें पानी नहीं देना चाहते थे, और इस प्रकार से उन्हें लगा कि बहुत आत्मग्लानि हो रही है मुझे, इसलिए उन्होंने उस पद को रिज़ाइन दिया और वहाँ से वो चले गए। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया, और उनके मन में ये बात गहराता चला गया कि क्या फ़ायदा, इतनी डिग्रियां मैंने ली, इतनी पढ़ाई की, फिर भी लोगों में इतना भेदभाव है, आज भी मैं इन चीज़ों को निकाल नहीं पा रहा हूँ। फिर पढ़ाई के दौरान और भी उन्होंने पढ़ाई को आगे रखा, और उन्हें लगा कि कुछ न कुछ मुझे ऐसी तैयारी करनी होगी, लोगों को ऐसे बदलना होगा कि लोग शिक्षा के सहारे छुआछूत की भेदभावना से निकल पाएँ। यहाँ तक उन्हें कई बार मंदिर से जाने से रोका गया, मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, और यही कारण बना कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका कहना था कि धार्मिकता के अनुसार किसी भी व्यक्ति
चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसे पूजा अर्चना करने में रोक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखा गया कि क्या स्वर्ण के ही भगवान होते हैं? क्या उन्हें ही पूजा करने का अधिकार है? क्या दलित निम्न वर्ग के लोग पूजा नहीं कर सकते हैं? क्या भगवान उनसे इतना रुष्ट हैं? ऐसा तो नहीं है। और ये सोच उनमें इतनी आगे बढ़ती चली गई, उन्होंने कहा कि नहीं, धर्म कैसा जिसमें समानता का अधिकार ना हो। और यही बात उन्हें इस चीज़ के लिए विवश की और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और जहाँ तक उनका मानना था, ये सत्य भी है कि अगर ईश्वर एक है तो उनके भक्त भी एक होने चाहिए, उनमें समानता होनी चाहिए, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, गोरे का, काले का, ऊंच का, नीच का, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और यही कारण बना कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुसार सभी में समानता होता है, स्त्री पुरुष बच्चे सभी के लिए बराबर होता है। आगे देखते हैं, संघर्ष की कहानी यूँ धीरे धीरे बढ़ती चली गई और उन्होंने अपने आत्मकथा में इन सारी बातों को लिखा हुआ है। और जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि अनटचेबिलिटी इस कदर से छा गई थी अपने भारत में कि लोग बहुत छुआछूत की भेदभाव रखते थे। किसी छोटे जात के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, छोटे जात के बच्चों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, उन्हें किसी भी कार्यकलाप को करने में बड़ी तकलीफ़ें होती थी। और यही कारण बना, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे नियम कानून बनाया जाए जिससे सभी लोगों को सहूलियत हो और सभी लोगों को एक अधिकार मिले। और बाद में जब उन्हें संविधान लिखने का मौका मिला, तब उन्होंने संविधान में निम्न वर्ग के लिए, अनटचेबल कास्ट के लिए कुछ ऐसे नियम कानून लिखे जिससे उनमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ, लोगों में परिवर्तन, एक ऐसी ज़िंदगी को जीने लगे जिससे कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब हम लोग का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी न होते तो शायद आज जिन आरक्षण नीतियों के तहत निम्न वर्ग के लोग आगे बढ़ रहे हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि जो स्वर्ण जाति के लोग थे या जो और अन्य लोग थे जो पहले से ही भरपूर थे, प्रफुल्ल थे, बढ़े चढ़े थे, वही लोग आगे होते। लेकिन उन्होंने आरक्षण नीति को ला करके सभी दबे कुचले जातियों को उन्होंने आगे बढ़ने का एक रास्ता सुझाया और आज भी वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं अपने स्तर से ये कहना चाहता हूँ कि केवल हम जय भीम का नारा लगाकर, उनके जयंतियाँ को मनाकर इस परिवर्तन को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। इस परिवर्तन को लाने के लिए हमें बच्चों पर ध्यान देना होगा। वे बच्चे जो इस देश के भविष्य हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई पर विशेष फोकस करवाना होगा। तभी जाकर हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सही जयंती मना पाएंगे, क्योंकि वे बच्चे उनके मूल्यों को समझेंगे, उनके नैतिक मूल्यों को लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। और तब हमें ये दिखाई देगा कि वास्तव में जितनी कठिनाइयाँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने की, कभी जीवन में जब तक ये पृथ्वी रहे तब तक किसी भी व्यक्ति को छूत अछूत निम्न उच्च का सामना न करना पड़े। और ये तभी हो सकता है जब हम लोग शिक्षा को अपना हथियार बनाएं, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने स्वयं कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, तभी जाके मानव का कल्याण होगा, हम लोगों का कल्याण होगा। तो मैं फिर से आप सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का केवल जयंती ही न बनाएं, केवल स्टेटमेंट को ही न पढ़ें, केवल अपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का स्टेटस लगाकर आप समाज को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जितना आप ढंग से, जितने मन से आप व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे उनका स्टेटस लगाते हैं, उतना ही यदि आप सामाजिक कार्य करें, बच्चों पे ध्यान दें, उन्हें पढ़ाएं। आप देखें कहाँ बच्चे दलित हैं, गरीब हैं, तकलीफ़ में हैं, उन बच्चों को कैसे रास्ता दिखाया जाए ताकि वे आगे बढ़ें। क्योंकि ध्यान रखिए, जिस बाबा साहेब भीमराव के अंबेडकर का आप बैनर पोस्टर लगाते हैं, क्या उनकी बातों को पूरी तरह हम लोग फॉलो कर रहे हैं? क्या हम उन बच्चों को शिक्षित कर पा रहे हैं जिन बच्चों को सही में शिक्षा मिलना चाहिए? यदि वो बच्चे शिक्षित होंगे तो फिर से नया भीमराव अंबेडकर इस दुनिया में आएगा और भी परिवर्तन लाएगा। और इस चीज़ को करने के लिए हमें उन बच्चों को शिक्षा, उचित व्यवस्था, ये सारी चीज़ों को देना होगा। एक ऐसे माहौल को तैयार करना होगा कि हर घर में एक नया भीमराव अंबेडकर तैयार हो, ताकि कभी इस छूत की भावना, अछूत की भावना, अनटचेबिलिटी की भावना, दलित
स्वर्ण, इन सारी चीज़ों की भेदभावना मिट जाए, सब लोग एक समान हो जाएं। और यह तभी होगा जब हर घर में एक भीमराव अंबेडकर होगा। इतना पढ़ा लिखा हो इंसान, पढ़ाई का इतना अच्छा माहौल हो जाए, अंबेडकर जी की हर बातें लोगों के कण कण में बसे, तब जाके हम लोग का समाज एक समान होगा। क्योंकि अंबेडकर जी ये नहीं चाहते थे कि केवल छूत अछूत ही बढ़ें आगे, स्वर्ण नहीं बढ़े, ऐसा नहीं था उनका बात। उनका था समानता। समानता कब होगा? जब समानता तभी हो सकता है कि जब जो नीचे स्थिति में हो वो बराबरी स्थिति में धीरे धीरे बढ़कर एक ऐसी स्थिति में है कि दोनों साम्य अवस्था में आ जाए। ये तब होगा जब हम वैसे बच्चों को पढ़ाएं जो गरीब हैं, दलित हैं, तकलीफ़ में हैं, जिन्हें किसी प्रकार का सहायता नहीं मिल पा रहा है। तो हम समाज से और समाज के सभी वर्गों से एक अपील करना चाहेंगे कि केवल हम जय भीम का नारा ही न लगाएं, बल्कि हमें समाज के हर बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वे अपने आप में एक नया भीम, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बनकर तैयार हो। और यह तभी संभव हो सकता है जब समाज के प्रत्येक लोग की सोच अच्छी हो, समानता का भाव आए, तभी हो सकता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डियर व्यूअर्स, मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भीम।